हमारा जीवन चलता रहता है, जिस कारण हमारे सामने परिस्थितियां भी आती जाती रहती हैं, कभी अच्छी तो कभी बुरी। पर दुनिया में ऐसे कई लोग देखने को मिल जाते हैं जो बुरी स्थिति में भी शांत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जहां एक सामान्य व्यक्ति किसी बुरी परिस्थिति में निराश हताश हो जाता है, वहीं कुछ लोग उसी परिस्थिति में शांत और खुश हो जाते हैं। ऐसा होता है उनके नज़रिए के कारण। किसी घटना को अच्छा या बुरा बनाता है हमारा उसे देखने का नज़रिया। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक विचार बदल दे संसार में। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कई घटनाएं घटित होती है जिनका प्रभाव हम पर उसी रूप में पड़ता है जैसा हम उस घटना को देखते हैं। किसी घटना का प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है ये हमारा नज़रिया तय करता है कि हम उस घटना को कैसे देखते हैं। इस वीडियो में हम दो कहानियों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कोई घटना हमारे नज़रिए पर बहुत डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी दो साधुओं की है। गांव के बाहर तालाब के किनारे एक झोपड़ी में दो साधु रहते थे। बरसात का मौसम था। एक दिन दोनों भिक्षा मांगने बाहर गए हुए थे, तभी जोरों की आंधियाँ शुरू हो गई और तेज बारिश होने लगा। खूब आंधियाँ चली और बहुत ज़्यादा बरसात हुआ। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो दोनों साधु अपनी झोपड़ी की ओर जाते हैं। तो पहला साधु देखता है कि झोपड़ी की आधी छत उड़ चुकी होती है। तो वह भगवान को बहुत कोसने लगता है कि भगवान मैंने आज तक आपकी इतनी पूजा पाठ की, लेकिन आज आपने इसका यही सिला दिया कि हमारी झोपड़ी की आधी छत उड़ गई, अब हम कहाँ रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरा साधु बहुत खुशी से नाचने लगता है, भगवान को बहुत दुआएं देता है, धन्यवाद देता है और कहता है कि आज से मैं आपकी पूजा पाठ ज़्यादा करूँगा, आपने इतनी कृपा की है हम पर। ये देखकर पहला साधु आश्चर्यचकित हो जाता है और दूसरे साधु को पूछता है कि हमारी झोपड़ी की आधी छत उड़ गई है, लेकिन फिर भी तुम भगवान को धन्यवाद दे रहे हो। तो दूसरा साधु कहता है कि इस भयंकर आंधी तूफान और बरसात में जहाँ लोगों के घर उजड़ गए, वहीं हमारी झोपड़ी की आधी छत बची हुई है जो हमें अभी भी धूप और बरसात से बचा सकती है, इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद दे रहा हूँ। ये देखकर पहला साधु भी शांत हो जाता है और वो भी सोचता है कि हाँ, हमारे पास आधी छत अभी भी बची हुई है जहाँ पर अब भी हम अपना सिर छिपा सकते हैं। तो साथियों, देखा आपने कि घटना एक ही थी, लेकिन देखने के नज़रिए के कारण जहाँ एक साधु दुखी था तो वहीं दूसरा साधु सुखी और शांत था। यही हमारे साथ भी होता है। हम अक्सर घटनाओं को देखने के नज़रिए के कारण दुखी या सुखी होते हैं। चलिए दूसरी कहानी शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी की शुरुआत ट्रेन के सफ़र से होती है, जहाँ एक 5 साल का लड़का अपने पिता के साथ सफ़र कर रहा होता है। उस बोगी के उस कंपार्टमेंट में 5-6 लोग और उसके साथ सफ़र कर रहे होते हैं। लड़का खिड़की के बाहर देखता रहता है तो उसे एक गाय नज़र आती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, वो गाय है, और खुश होकर पिता को बताता है कि ये गाय है। पिता भी शांत स्वभाव से बोलते हैं, हाँ बेटा ये गाय है। ट्रेन थोड़े आगे बढ़ती है तो लड़के को खिड़की के बाहर एक पेड़ नज़र आता है। वो ज़ोर से फिर चिल्लाता है, वो पेड़ है पिताजी, वो पेड़ है। तो पिताजी शांत स्वभाव से बोलते हैं, हाँ बेटा वो पेड़ है। थोड़ी देर बाद खिड़की के बाहर लड़के को एक बिजली का खंभा नज़र आता है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाकर खुश होकर पिता को बताता है कि पिताजी वो देखो, वो बिजली का खंभा है। तो पिता बोलते हैं, हाँ बेटा वो बिजली का खंभा है। ट्रेन आगे बढ़ती हुई एक नदी को पार करती है तो लड़का ज़ोर से चिल्लाता है कि पापा ये देखो नदी, ये देखो नदी, ये नदी है ना करके, और वह ज़ोर से चिल्लाकर तालियां बजाने लगता है। पिता शांत स्वभाव से बोलते हैं, हाँ बेटा ये नदी है। पिता पुत्र के साथ सफ़र कर रहे उन 5-6 लोगों को लड़के का बर्ताव अजीब लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि इस सामान्य चीज़ को देखकर ये लड़का इतना चीख चिल्ला क्यों रहा है। वे लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं और लड़के के पिता को कहते हैं कि आपका लड़का ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, आप उसे थोड़ा शांत रहने के लिए कहिए। पिता बताते हैं कि ये जन्म से देख नहीं सकता था, इसकी आंखें नहीं थी। किसी भले आदमी ने अपने आंखें दान की, तब कहीं जाकर ये देख पा रहा है और आज ही हॉस्पिटल से निकला है। हमने इसे बचपन से ही बताया था कि गाय ऐसे होते हैं, पेड़ ऐसे होते हैं, नदियाँ ऐसी होती है। ये उन्हीं के आधार पर इन चीज़ों को आज देख कर खुश हो रहा है और उन्हीं वर्णन के आधार पर इन वस्तुओं को पहचान पा रहा है। इसने आज पहली बार दुनिया देखी है, इसलिए खुश होकर चिल्लाकर मुझे बताता है क्या वो सही पहचान रहा है। पिता की ये बातें सुनकर वहाँ बैठे अन्य लोग लड़के को करुणा के भाव से देखने लगते हैं और अब लड़के के साथ खुश होकर वो भी वस्तुओं को पहचानने में उसकी मदद करने लगते हैं। अब उस कंपार्टमेंट में आवाज़ें तो थी पर अशांति नहीं थी, चिड़चिड़ापन नहीं था, सभी खुश थे। तो देखा आपने, घटनाएं तो एक ही थी, लेकिन देखने के नज़रिए के कारण पूरा नज़ारा ही बदल गया। साथियों, इसी तरह हमारे भी जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उस स्थितियों को देखने के नज़रिए के कारण उसका प्रभाव हम पर ज़्यादा या कम पड़ता है। इसलिए आपके जीवन में भी अगर बुरी परिस्थिति आती है तो आप उस बुरी परिस्थिति में ये देखने की कोशिश करें कि क्या उसमें कोई अच्छी बात है। आप अपने नज़रिए को बदलने का कोशिश करें, उस घटना का प्रभाव यकीन मानिए आप पर अच्छा पड़ेगा।
साथियों, हमारे जीवन में घटनाएं दुर्घटनाएं घटती ही रहेंगी, लेकिन उसका प्रभाव हम पर कैसे पड़ेगा ये तय करेगा हमारा देखने का नज़रिया। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस छोटे से परिवार का हिस्सा भी बने। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 7 बजे फिर किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, और एक बात हमेशा याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।